सबसे पहला सवाल, नगर निगम में उतरने का चुनाव में फैसला कब हुआ, कैसे शुरुआत हुई, अब तक की क्या गतिविधियां रही? नमस्कार, मैं अंकुश नारंग हूँ और मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ। साथ में गोवा, झारखंड, जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी भी हूँ। मैंने आम आदमी पार्टी के साथ सफ़र अपना तब से शुरू किया जब आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी भी नहीं था। जब हमने ये तय किया कि हम एक राजनीतिक दल बनाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये सोचना था कि जब तक इस राजनीति के कीचड़ में नहीं उतरेंगे तब तक ये कीचड़ हम साफ़ नहीं कर सकते। तो सन 2012 के अंदर जब हमने राजनीतिक दल बनाने का सोचा, तब से मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ और उसके बाद हमने राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम दिया आम आदमी पार्टी। वो हमने 2 अक्टूबर को घोषणा की 2012 में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के अंदर कि हम एक राजनीतिक दल बना रहे हैं और 26 नवंबर को हमने औपचारिक रूप से घोषणा की कि इस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रहेगा। तो तब से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ और उसके बाद से मैंने हर एक पद पे, जैसे सबसे पहले मैं एक वार्ड की जिम्मेदारी थी मेरे पास, मैं एक वार्ड देखा करता था। उसके बाद मैं पटेल नगर विधानसभा का संयोजक बना और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना। फिर आशीष खेतान जी जब चुनाव लड़े लोकसभा का तो मैं उनका कैंपेन मैनेजर बना और नई दिल्ली लोकसभा देखने लगा। उसके बाद यूथ विंग बनी आम आदमी पार्टी के अंदर और मैं यूथ विंग का उपाध्यक्ष बना और उपाध्यक्ष में मैंने 35 विधानसभाएं देखी। जब सन 2015 के अंदर चुनाव हुआ तो मैं 35 विधानसभाएं देखता था, जिसमें से हमने 34 विधानसभाएं जीती। और मुझे लगता है कि जब 28 सीटें आई हमारी दिल्ली के अंदर तो हमें 8 सीटों का बाहर से समर्थन मिला और 36 सीटें हुई और 70 की विधानसभा के अंदर 36 का बहुमत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उस समय पटेल नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जिसमें हम 6262 के मार्जिन से जीते। उस समय मैं पटेल नगर विधानसभा का संयोजक था और कैंपेन मैनेजर था। मेरे को शुरू से पता था कि पटेल नगर विधानसभा एक रिजर्व सीट है और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता और मेरा शुरू से मानना था चाहे मैं जाऊं या कोई और व्यक्ति जाए, लेकिन आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन इस विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर वो विधानसभा की सीट उस टाइम पे ना आती तो हमारी 27 रह जाती और 8 का बाहर से समर्थन मिलता तो मात्र 35 रह जाती, तो बहुमत सिद्ध ना हो पाता। तो ये सीट इतनी महत्वपूर्ण थी पटेल नगर विधानसभा की। इस सीट ने हमारे अरविंद केजरीवाल जी को, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री पहली बार बनाया और वही 49 दिन का जो उन्होंने जलवा दिखाया दिल्ली के अंदर, उस 49 दिन की वजह से 67 सीट दिल्ली के अंदर आई 2015 के अंदर। उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के अंदर यूथ विंग का अध्यक्ष बना और पूरा यूथ विंग देखा। सन 2017 में मैं पंजाब में था और पंजाब के अंदर मैं फरीदकोट लोकसभा पूरी की पूरी देखता था। फरीदकोट लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी सीट भी जीती। उसके बाद 2017 के अंदर ही पहला निगम का चुनाव मैंने लड़ा। जब आम आदमी पार्टी पहली बार निगम का चुनाव लड़ी तो मैं लड़ा और वार्ड नंबर 98N से मैंने चुनाव लड़ा। जो आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वही मेरे सामने चुनाव लड़े। और आपको एमसीडी की आज स्थिति ऐसी पता है कि आज एमसीडी के अंदर ना तो कूड़ा उठाया जाता है, ना सड़कें साफ़ होती हैं, ना कोई नए शौचालय बनाए जाते हैं, ना कोई नया पार्क बनाया जाता है, ना पार्कों का सौंदर्यीकरण होता है। बस एक काम एमसीडी और आदेश गुप्ता भली भांति करते हैं, वो काम है हर एक साल महंगाई भत्ता के साथ लेंटर पे पैसे खाना। तो आज पिछले 20 वर्ष से भाजपा इस एमसीडी के अंदर बैठी है और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रही है। अब समय आ गया है भाजपा को उखाड़ के इस एमसीडी से बाहर फेंकने का। अब समय आ गया है भाजपा के इस एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करने का और जनता ने भी पूरा मूड बना लिया है कि इस बारी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को एमसीडी के अंदर लाना है। 10 साल का जो आपका सेवा काल रहा पार्टी में, कौन सी ऐसी समस्याएं पटेल नगर की हैं जिन पर आप वायदा करते हैं कि वो ज़्यादा सुधार हो पाएगा? आप अगर दिल्ली सरकार का देखिए कि दिल्ली सरकार के अंदर जो हमने वायदे किए, सन 2015 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं बिजली का बिल हाफ करूंगा और पानी माफ़ करूंगा।
एक ऐसा नेता जिसने बिजली का बिल हाफ नहीं किया, पूरे का पूरा माफ़ कर दिया। दूसरी बात, पानी माफ़ किया उन्होंने, सबका 20,000 लीटर पानी मुफ्त आता है। सरकारी स्कूल जितने भी पटेल नगर के अंदर आते हैं, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, पीली बिल्डिंग, लाल बिल्डिंग, जितने सरकारी स्कूल आते हैं, आज जाके आप इनकी स्थिति देखिए। मेरा बचपन पटेल नगर के अंदर निकला है, मैं पैदा पटेल नगर के अंदर हुआ, बड़ा पटेल नगर के अंदर हुआ, यहीं पे पढ़ा, यहीं पे लिखा। तब स्कूलों के अंदर ये हालत थी कि अध्यापक और अध्यापिका बैठ के सर्दियों के समय मूंगफली खाया करते थे, स्वेटरें बुना करते थे। आज वही अध्यापक माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद उसी कक्षा के अंदर पढ़ाने जाते हैं। पीटीएम भी होती है, सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी होती है, सारी क्लासेस भी लगती है। चुनाव एमसीडी का है तो जनता आपसे एमसीडी संबंधित वायदे जानना चाहेगी, आपकी योजनाएं। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आते ही सबसे पहले एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। किसी भी क्षेत्रवासी को अपनी जमा पूंजी में से लेंटर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आज किसी के घर के बाहर ईटा गिरता है, बदरपुर गिरता है, तो उसी टाइम एमसीडी वाला आके खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि पैसे दो। अगर तो आपका नक्शा पास है और आप तब पे ही पैसे ना दो, तब भी वो आपके लेंटर के बीच में मोरी कर जाएगा। अगर आपका नक्शा पास नहीं है और आप पैसे दे दो, तो भी वो आपका नक्शा पास कर देता है। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाएंगे। आज अगर एमसीडी के अंदर आज पैसा नहीं है, तो जो हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, जो हम लोग प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, जो हम लोग कमर्शियल टैक्स देते हैं, जो हम लोग कन्वर्जन चार्जेस देते हैं, जो हम लोग पार्किंग चार्जेस देते हैं, जो ये सारी एमसीडी की इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग्स होती हैं, जो पार्किंग लॉट्स होते हैं जिनके टेंडर देते हैं, जितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सारे पैसे जाते कहाँ हैं? वो पैसे जाते हैं इनकी जेबों में। वो करते हैं करप्शन। आज आदेश गुप्ता जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, जब वो आए थे उनके पास एक मकान था। आप उनका नॉमिनेशन पेपर निकाल के देख लीजिए, 1 फ्लोर था। आज आप जाके देख लीजिए 28 ब्लॉक में ही है उनका मकान, नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग उनकी है। हर एक कॉर्नर की बिल्डिंग, आपने अखबारों के अंदर पढ़ा होगा, हर एक कॉर्नर की बिल्डिंग उनका बेटा बना रहा है। उनका बेटा है साहब, जिसके साथ उससे पूछा गया कि इनके साथ आपका क्या रिलेशन है, उनका बेटा बिल्डर बन चुका है। आज हर एक कॉर्नर की बिल्डिंग इनके पास है। ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो अगर निगम पार्षद को पैसे नहीं मिलते और एमसीडी के अंदर पैसा नहीं है, तो ये निगम पार्षद इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इनकी तो तनख्वाह भी नहीं होती, तो ये इतने अमीर दिन प्रतिदिन अमीर कैसे हो जाते हैं? अक्सर नेता जो है कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ ऑफिस। 1 बजे के बाद वो नेता कहाँ होते हैं शायद किसी को पता नहीं होता। पता नहीं जी वो नेता कैसे होते होंगे, लेकिन हम तो रात को 1 बजे तक काम करते हैं। मैं तो इतने सालों में, इतने वर्षों में रात को 1 बजे तक काम करता रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही 1 बजे तक काम करता रहूँगा। सिर्फ नीयत का फ़र्क है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, वो नेता अपने पैसे की उगाही करने जाता है जो 1 बजे के बाद। आप भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बारे में कह रहे होंगे जी। आप आम आदमी पार्टी के एमएलए के ऑफिस में अभी आप जाके देख लीजिए, आपको एमएलए मिल जाएगा। मतदाताओं से आखिरी अपील। मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, आप जनता जनार्दन हैं, आप ही तय करते हैं कि किसको आना चाहिए। 20 वर्ष आपने भाजपा को दिए निगम के अंदर, शक्लें तो बदली लेकिन इनके कर्म नहीं बदले। पिछली बार से नया वाला और ज़्यादा भूखा आया और लेंटर पे आपसे पैसे लेता रहा। दूसरी बात, इन्होंने आपको शक्ल नहीं दिखाई। फिर ये आएंगे आपके पास, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे। इस बारी इनके बहकावे में मत आइएगा, इस बारी काम करने वाले को मौका दीजिएगा। इस बारी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, जो आपके दिलों पर राज करते हैं, उनको एमसीडी के अंदर मौका दीजिएगा। उन्होंने दिल्ली सरकार के अंदर करके दिखाया है, इस बारी निगम में भी वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।